और ये मकबूल जान हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर बताइएगा कि इस केस को आप कैसे देखते हैं कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दे दिया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बहुत पहले से ये कह रहा था कि साइफर का बुनियादी तौर पर केस बनता ही नहीं है, इसलिए कि साइफर जो होता है वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ा रहता है, ये उसकी कॉपी होती है और उसको तर्जमा करके कॉपी जो है वो कैबिनेट के अंदर दी जा गई थी और उस कॉपी को वजीर आजम जब चाहे समझता हो कि इसको पब्लिक करना चाहे तो पब्लिक कर दिया जाए, इसीलिए उसने कहा भी, उसने पब्लिक कर भी दिया। अब इसके ऊपर उन्होंने केस बनाने की कोशिश की थी, गद्दारी का, पता नहीं क्या क्या, ताल्लुकात खराब होने का, जो कुछ भी था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहम बात जिसकी वजह से बहुत बुरी तरह हारे हैं वो ये है कि इनको इमरान खान को सजा देने की बहुत जल्दी थी और उस जल्दी के अंदर इन्होंने यहाँ तक कि वो 342 का जो बयान होता है आखिर में, जो उसका मुल्जिम का जो बयान होता है वो बयान तक रिकॉर्ड नहीं कराया, बल्कि उसके बाद उसकी यानी शायद दुनिया का वाहिद केस हो कि जिसके अंदर मुल्जिम को सुना ही ना जाए और सजा सुना दी जाए। इसलिए ये तो टूटना था। असल मतलब ये था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर ये बड़ा अलमिया है कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर किसी तौर पर प्रोसिक्यूशन है या इवन हुकूमत है वो किसी शख्स को किसी नाजायज केस में भी 8 या 9 महीने रखना चाहे तो रख लेती है और आपको इंसाफ मिलते मिलते इतनी देर हो जाती है। यानी इमरान खान को इंसाफ मिलने में 8-9 महीने लग गए तो आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी। सर ये बताइएगा कि ये तो अभी मुख्तसर फैसला सुनाया गया है कि जिसमें रिलीफ मिला है, बाकी केसेस में आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी या दीगर जो पीटीआई के रहनुमा को रिलीफ मिलेगा? देखिए, पहली बात तो है कि अब तो सिर्फ इज्जत वाला केस रह गया ना, वो भी अब मतलब रह गया कि हाईकोर्ट के पास आ गया। अब हाईकोर्ट अगर कहती है कि तुम फैसला सुना दो उस जज को तो अगले दिन उसको सुना देगा फैसला, या अगर हाईकोर्ट कहते हैं कि तुम नहीं सुनाते हो हम सुना देते हैं तब भी वो सुना देंगे। इज्जत वाले केस में भी कोई ऐसी कैफियत अब रहने की मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया हुआ है। अब आगे उसके बाद अलकादर ट्रस्ट है उसके ऊपर तो उनको गवाह नहीं मिल रहे, तो मुझे नहीं लगता कि अब मजीद इमरान खान को ज्यादा कुछ दिन और जो है जेल में रख सकें। अच्छा सर ये बताइएगा कि अब हमने देखा कि जिस तरह से निकाह केस में बानी पीटीआई को पेश नहीं किया जा रहा और दीगर केसेस में भी पेश नहीं किया जा रहा, इवन के जो केस सुप्रीम कोर्ट में है उसमें भी उनको लाइव उनकी कवरेज नहीं दिखाई जा रही, तो इस हवाले से क्या लगता है आपको कि जजेस पर कोई प्रेशर है या फिर उनकी जो कानूनी टीम है उनकी तरफ से कोई डिले किया जा रहा है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है रीजन वो देते हैं सिक्योरिटी, कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इमरान खान जो है उसकी सिक्योरिटी को ऐसे हमको लेके जाते हैं और उसमें भी अपने तौर पर रिपोर्टें बना लेते हैं, उनके हाथ में इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो एजेंसी रिपोर्ट बना के। अब वो सिक्योरिटी एक ऐसा इश्यू होता है जिसमें अदालत को तो बात नहीं होती, मुतमईन तो करना होता है कि जी वो जो बंदा होता है जो मतलब होम सेक्रेटरी है, जो सुप्रीम जेल है, जो डिप्टी कमिश्नर है, वो कहता है जी हमें थ्रेट है। अब वो जाके आप उसी से पूछेंगे थ्रेट है तुम्हारा, इसीलिए वो बाद लोग को ज्यादा फैसला इसलिए नहीं कर पाते अदालत जो है वाले कि वो कहेंगे जी कल को खुदा ना खास्ता इन्होंने मरवा दिया और खाते हमारे में डाल दिया कि जी हम तो कह रहे थे सिक्योरिटी थ्रेट है और आपने तो बुलवाया अदालत के अंदर। सर ये नून लीग की जानिब से बार बार कहा जाता था कि झूठा बयानिया है कि साइफर वाला, तो इस केस के बाद सियासी तौर पर पीटीआई को क्या फायदा होगा? नहीं, पीटीआई को देखिए, पीटीआई को तो अब मजीद इतनी जिस सदा पे पीटीआई के फायदे पहुंच चुके हुए हैं ना उसको अब गिनती में नहीं शुमार गया। नून लीग अब समझ रहे नून लीग को क्या फायदा होगा, अब तो नुकसान नून लीग ऐसा हो रहा है कि आप देख रहे हैं एक तरफ हवा उड़ रही है पीटीआई के ऊपर जा रही है और नून लीग नीचे डाउन उसमें जा रही है। ये देखना है कि नून लीग कितनी डाउन जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें बताया।